राम जय जय राम। जय जय सिया राम। जय हो परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी की। साथियों, आज जो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें बाबा महाराज जी के प्रकृति लीन होने के साक्ष्य मिले हैं। एक बार बाबा महाराज जी अपने समस्त भक्तजनों के साथ हनुमान मंदिर में ठहरे हुए थे, तो कुछ 50-60 कांग्रेस नेताओं का दल महाराज जी के दर्शन के लिए आया। वहाँ से दूर तक सड़क पर रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और यह दल दूर से ही आता हुआ दिखाई भी दे रहा था। एकाएक अचानक बाबा महाराज वहाँ से उठे और पहाड़ी से नीचे उतर आए। एक भारतीय साधु को साथ लेके और अपने परम भक्त रामदास को साथ लेकर पैदल ही महाराज जी देवी मंदिर की ओर चले गए। जब वह दल वहाँ पर पहुँचा नेताओं का, और उसने लोगों से पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं, हम दर्शन करने आए हैं, तो जिस रास्ते बाबा पहाड़ी से नीचे उतरे थे उसी रास्ते की ओर उन लोगों ने संकेत कर दिया। वह कांग्रेसियों का दल उसी रास्ते पर चल पड़ा। उधर बाबा और रामदास जी देवी माता के चबूतरे पर ठीक आगे की ओर विराजमान थे। कांग्रेसियों का दल जब वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर खड़े होकर वो लोग दूर दृष्टि से महाराज जी को ढूंढ रहे थे, तो बाबा महाराज जी और कांग्रेसियों के बीच में मात्र 6 फुट की दूरी थी, लेकिन उन्हें बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। वे रामदास को भी नहीं देख पा रहे थे। कांग्रेसी लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि अरे बाबा नीम करौली कहाँ चले गए, हम तो उनके दर्शन करने आए हैं और लोगों ने बताया कि यहाँ देवी माँ मंदिर की ओर आए हैं, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, न महाराज जी हैं न उनके भक्त रामदास जी हैं। जबकि वस्तु स्थिति ये थी कि बाबा महाराज उनके बिल्कुल ठीक सामने विराजमान थे। महाराज जी ने स्वयं को उनकी दृष्टि से ओझल कर रखा था और रामदास को भी। पर रामदास को यह लीला महाराज जी की नहीं दिख रही थी। उसे तो सब यही लग रहा था कि सब कुछ सच है। उन दिनों रामदास मादक पदार्थों का सेवन किया करता था, जिससे उसे प्राय खांसी आ जाया करती थी। तो इस समय भी उसे खांसी आने वाली हुई तो उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर रोक लिया। उसे डर था कि अगर मेरे खांसी ज़ोर से आ गई तो लोगों को पता चल जाएगा कि बाबा जी यहाँ पर हैं। तो महाराज जी ने रामदास से कहा कि वह बिना चिंता के खांसे। रामदास ने ज़ोर ज़ोर से खांस कर अपनी राहत पाई, किंतु न तो उन कांग्रेसी नेताओं को महाराज जी दिखे, न रामदास दिखे, न बाबा और रामदास के बीच की बात सुनाई दी, न ही रामदास की खांसी उन्हें सुनाई दी। कुछ देर कसम में खड़े होकर वह कांग्रेसी दल नेताओं का निराश होकर बिना दर्शन किए ही वहाँ से वापस लौट गया। उनके जाने के बाद बाबा महाराज रामदास को लेकर फिर से हनुमान मंदिर की ओर आ गए। इस तरह महाराज जी ने अपने स्वयं के प्रकृति लीन होने का प्रयास दर्शाया। जय हो बाबा नीम करौली महाराज की।